वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बेसिकली अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, या तीसरी आप टाइप कह सकते हैं, दैट इज़ बेसिकली प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिसरी नोट जो है वो आप कह सकते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज से मिलता जुलता तो है, लेकिन इसमें उससे कुछ माइनर से डिफरेंसेस होते हैं। सो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं प्रॉमिसरी नोट के। तो कहते हैं जी, इट इज़ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑन विच debtor makes a promise for the payment of a certain amount of money to a creditor। यानी कि वो प्रॉमिस करता है। कौन कर रहा है? डेटर करता है। इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने देखा था कि वहाँ पे ऑर्डर किया जाता था किसकी तरफ से? क्रेडिटर की तरफ से डेटर को। अब यहाँ पे डेटर जो है वो प्रॉमिस करता है पेमेंट की क्रेडिटर को, जो भी सर्टन अमाउंट ऑफ मनी है, जो भी उसके ऊपर पेंशन होती है, और टू द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या जो भी उस टाइम पे मेच्योरिटी डेट के ऊपर उस बिल का होल्डर होगा। यानी कि हमें यहाँ से पता चलता है कि इस बिल को भी हम लोग आगे इंडोर्स कर सकते हैं ऑन डिमांड। यानी कि जिस टाइम पे डिमांड किया जाएगा हम जो है वो उसे पैसे दे सकते हैं, यानी कि हम लोग पैसे की डिमांड कर सकते हैं। और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सर्टेन पीरियड, यानी कि ड्यू डेट के ऊपर भी, ड्यू डेट के ऊपर तो फिर लाजमी हो जाएगा कि जो डेटर है वो अपना प्रॉमिस को फुलफ़िल करे। याद रखें, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्रेडिटर की तरफ से ऑर्डर दिया जाता था डेटर को। प्रॉमिसरी नोट में अब जो डेटर है वो प्रॉमिस कर रहा है और वो वादा कर रहा है, ठीक है, कि वो पैसे पे करेगा जब भी आप डिमांड करें या फिर ड्यू डेट के ऊपर। पार्टीज जो अब इसकी हैं, सबसे पहले ड्रॉर। तो ड्रॉर हमने ये देखा था कि चेक में देखा था कि जो अकाउंट होल्डर होता है वो ड्रॉर होता है, यानी कि जिसमें पैसे निकलवाने होते हैं। सिमिलरली बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने देखा था कि जो ड्रॉर होता है वो आपका जो बिल ड्रॉ करने वाला होता है, यानी कि जिसने पैसे लेने हैं वो होता है। अब यहाँ पे डिफरेंट है। प्रॉमिसरी नोट में ड्रॉर वो बंदा है जिसने पैसे आप देने हैं, यानी कि आपका जो डेटर है जिसने गुड्स खरीदते हैं क्रेडिट के ऊपर, दैट इज़ बेसिकली द ड्रॉर। उसके बाद ड्रॉई या पेई जो है वो बेसिकली वो बंदा है जिसने पैसे रिसीव करने हैं, ठीक है। वहाँ पर पेई जो होता थे वो ड्रॉर ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पेई है वो बेसिकली उसका ड्रॉई है, जिस यानी कि जिसके ऊपर जो प्रॉमिसरी नोट है वो ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। अब ड्रॉई और पेई जो है वो दोनों एक ही बंदा हो सकता है या दो डिफरेंट लोग भी हो सकते हैं। इसके फीचर्स की तरफ चलते हैं। तो फीचर्स कुछ इसके इस तरह से हैं। सबसे पहले इन राइटिंग। तो जो ड्रॉर है उसको ये, यानी कि जो डेटर है उसको इन राइटिंग देना पड़ेगा। उसे प्रॉमिस जो है, जो भी वो वादा वगैरह कर रहा है, उसे वो इन राइटिंग देना पड़ेगा कि मैं ये आपको पैसे पे ऑफ करूँगा। उसके बाद अनकंडीशनल, तो ऐसे जिसमें भी किसी किस्म की भी कंडीशन वगैरह लगाई नहीं जाती। फिर सर्टन अमाउंट। अब जो अमाउंट उस नोट के ऊपर लिखी हुई है, यानी कि प्रॉमिसरी नोट के ऊपर जस्ट ड्रॉर ने वही अमाउंट जो है वो पे करनी होती है। फिर सिग्नेचर्स। अब इसके ऊपर सिग्नेचर्स दोनों पार्टीज़ के जो हैं वो ज़रूरी होते हैं, यानी कि ड्रॉर के भी और ड्रॉर के भी। नहीं होंगे तो वो इनवैलिड कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद है ड्रॉर। तो ड्रॉर जो है वो उसका मेंशन करना भी लाजमी है प्रॉमिसरी नोट में कि आखिर ड्रॉर है कौन। फिर पार्टीज़, तो दो ही पार्टीज़ हैं इसकी, एक ड्रॉर और दूसरा ड्रॉई है। फिर कंसेंट ऑफ पार्टीज। तो दोनों की बाहमी रजामंदी इसमें शामिल होनी चाहिए। दोनों की बाहमी रजामंदी नहीं होगी तो ये बिल जो है वो बेसिकली इनवैलिड कंसीडर किया जाएगा। फिर पेई टू बी सर्टन। तो अब हमें इसमें पेई का नाम मेंशन करना है। हमें वो बंदा बताना पड़ेगा कि आखिर ड्रॉर ने किसको पैसे देने हैं। आगे स्पेसिफाइड पर्सन। तो हमने स्पेसिफिक भी करना है कि जो प्रॉमिसर है, यानी कि जो बंदा जो पैसे जिसने पे करने, वो भी एक सर्टन बंदा ही होना चाहिए, यानी कि हमने ड्रॉर को भी मेंशन इसमें करना है। फिर डेट ऑफ पेमेंट। अब हमने वो ड्यू डेट भी बतानी है कि जिस दिन ये जो प्रॉमिसरी नोट है वो मैच्योर होगा उसकी ड्यू डेट होगी। फिर रेवेन्यू स्टैम्प्स। तो इस पे भी जो रेवेन्यू स्टैम्प्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू ही लगाए जाते हैं। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज पे रेवेन्यू स्टैम्प्स उसकी वैल्यू के अगेंस्ट अकॉर्डिंग होते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी जो जो आप कह लें कि जो रेवेन्यू स्टैम्प्स होते हैं वो इसकी वैल्यू के हवाले से ही होते हैं। उसके
उसके बाद स्टैम्प पेपर, तो अक्सर जो आपका जो प्रॉमिसरी नोट है वो स्टैम्प पेपर के ऊपर दिया जा रहा होता है, यानी कि जिसे हम उर्दू में स्टाम्प कहते हैं। तो स्टाम्प के ऊपर ही हम लोग इसे क्या, ताकि इसकी लीगल वेट बन जाए, यानी कि इसको कानूनी हैसियत मिल जाए। अब जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो ज़्यादातर वाइट पेपर के ऊपर ही होता है, यानी कि सिंपल पेपर के ऊपर होता है, जबकि आपका जो प्रॉमिसरी नोट है वो लीगल पेपर के ऊपर होता है, यानी कि स्टैम्प पेपर के ऊपर ये लिखा जा रहा होता है, जब बनाया जाता है। उसके बाद चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ प्रॉमिसरी नोट की। तो सबसे पहले इनलैंड प्रॉमिसरी नोट, तो वही चीज़ है जैसे कि अगर जो ड्रॉर और ड्रॉई जो है वो दोनों एक ही पार्टी के हैं, तो ये आपका बेसिकली इनलैंड प्रॉमिसरी नोट कहलाएगा। इसकी भी दो टाइप्स हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल प्रॉमिसरी नोट है। इंडिविजुअल प्रॉमिसरी नोट ऐसा नोट होता है जिसमें जो बिल है वो एक ही बंदे ने ड्रॉ किया हो, यानी कि जो बायर है गुड्स का वो एक इंडिविजुअल हो, एक आम आदमी हो, एक सिंगल बंदा हो, उसमें किसी दूसरे कोई जॉइंटली कुछ लोग ना हो, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल ना हो, जस्ट एक ही बंदा हो और वही रिस्पॉन्सिबल हो पेमेंट के लिए, तो वो आपका इंडिविजुअल प्रॉमिसरी नोट कहलाता है। नेक्स्ट आप इस जॉइंट प्रॉमिसरी नोट, तो अगर जो अमाउंट पे करने का वादा दो या दो से ज़्यादा लोगों ने किया हुआ है तो दैट इज़ बेसिकली जॉइंट प्रॉमिसरी नोट। आगे है फॉरेन प्रॉमिसरी नोट। तो फॉरेन प्रॉमिसरी नोट वही बात है कि अगर ड्रॉर और ड्रॉई दोनों जो है वो दो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के रहने वाले हैं तो सूरत में वो जो प्रॉमिसरी नोट कहलाएगा वो फॉरेन प्रॉमिसरी नोट कहलाता है। इसकी भी दो टाइप्स हैं, वही दो टाइप्स हैं जो वहाँ पर हैं कि एक इंडिविजुअल है, यानी कि अगर जो अमाउंट पे करने का जो रिस्पॉन्सिबल बंदा वो एक या दो इंडिविजुअल प्रॉमिसरी नोट कहलाएगा, और अगर दो या दो से ज़्यादा लोग जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं तो उसे हम लोग जॉइंट प्रॉमिसरी नोट कहेंगे। सो दैट वाज अ क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ इसकी काफ़ी चीज़ें जो वो रिजेंबल करती हैं, बाकी काफ़ी हद तक इसमें चेंजेस भी हैं, जैसे ड्रॉर अलग है, ड्रॉई अलग है इसमें। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन आपने लाजमी दबा देना ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में नोटिफाई किया जा सके। थैंक यू।